नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें जो निकल कर के आ रही है कि कल एक न्यूज़ था स्थानांतरण को लेकर के, जिसमें शिक्षा विभाग ने कहा है कि हम सारे सर्टिफिकेट की पहले जांच कराएंगे और जो जहाँ जिस स्कूल में है उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगा हो, सस्पेंड किया गया हो या फिर कोई आर्थिक बकाया हो, लेन देन का मामला हो, उसको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद ही स्थानांतरण करेंगे। ये सीधा टाल मटोल करने का एक कॉजेस दे दिया है। जैसा कि मैंने आप लोग से पहले भी कहा था कि सॉफ्टवेयर तैयार है, शेड्यूल जारी कर सकता था वो, लेकिन शेड्यूल जारी भी नहीं किया गया और झूठ मूठ के कारणों से इसको उलझाया जा रहा है और लेट किया जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ जो दूर दराज के इलाके में साथी हैं कितने परेशान हैं। इस पे कई बार बातें हो चुकी है, मैंने कहा भी है, लेकिन इन सारी चीज़ों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सर्टिफिकेट की जांच जो होनी थी ये तो ज्वाइनिंग से पहले भी होनी थी। हड़बड़ी में ज्वाइनिंग कराने की ज़रूरत क्या थी? और अभी जो 1 साल TRE 3 के साथियों को लटका दिया गया है, तो 1 साल से आप कर क्या रहे थे? इनके सर्टिफिकेट की जांच आप पहले करा लेते, रिजल्ट भी आप पहले दे सकते थे। तो इनका भी जांच अब होगा, पहले आप बाद में कराएंगे। जैसे अभी TRE 1 TRE 2 वाले का जांच के नाम पे लेट कर रहे हैं स्थानांतरण को। ओवरऑल जो शिक्षा मंत्री का बयान आया था लगभग 10 दिन पहले, वो करंट बयान था, वो कोई पुराना बयान नहीं था, जिसमें वो कह रहे थे कि 5 जो सक्षमता परीक्षा होगा उसके बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी या शुरू की जाएगी। तो ये जो उनका बयान आया था ये लोगों में एक हताशा की भावना पैदा कर रहा था। उसी बीच में ये उम्मीद जग रही थी कि शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हो नहीं रहा है। अभी भी शेड्यूल जारी करने का कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है मेरे पास कि कब तक शेड्यूल जारी किया जाएगा। ऐसे जब मैं पिछली बार शिक्षा विभाग गया था उस दिन संभावना थी कि 15 के आसपास शेड्यूल जारी किया जा सकता है, लेकिन उस बीच में नई जो जोड़ी गई है कि सर्टिफिकेट की जांच करेंगे और जो भी लिटिगेशन वाले शिक्षक होंगे उनका स्थानांतरण नहीं करेंगे। तो ये सीधा बात ये है कि 1,90,000 शिक्षकों को स्थानांतरण करने में शिक्षा विभाग सक्षम नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप नोटिस में ही दे देते ना जवाब। ये जब जिस दिन आप नोटिस निकाले थे उसी दिन कह देते कि पहले जांच कराएंगे उसके बाद स्थानांतरण होगा। उस दिन तो आपने कुछ नहीं कहा। उस दिन तो सीधा नहीं कि 31 दिसंबर तक ही स्थानांतरण कर लेंगे हम। उसके बाद मामला आया कि नहीं, जनवरी में स्थानांतरण पूरा कर लेंगे। होते होते फरवरी में तो कुछ होने नहीं जा रहा है। अब मार्च अप्रैल में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज मैं शिक्षा विभाग जाऊंगा, मेरी इंटर एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी है फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद 1 बजे के बाद फ्री होऊंगा, पटना में ही ड्यूटी है, तो जाऊंगा शिक्षा विभाग। देखता हूँ आज नया क्या हो पाता है। लेकिन ये जो रवैया है शिक्षा विभाग का सीधा टाल मटोल का है। और आप सभी साथियों से आग्रह है कि अभी जो न्यूज़ आया है कि 28 से लेकर के 3 मार्च तक बजट सत्र है, विधानसभा का सत्र है बिहार में। जितने आपके विधायक हैं, मंत्री हैं, जो मैंने बार बार कहता आ रहा हूँ, उनसे विधानसभा में क्वेश्चन कराएं कि एक तो 2 बार नोटिफिकेशन निकाला गया स्थानांतरण का और जानबूझ करके सरकार लेट कर रही है। स्थानांतरण कब होगा? एक मामला। दूसरा मामला TRE 1 TRE 2 के इंक्रीमेंट का है। तीसरा मामला आपके DA का है। चौथा जो अभी तक बढ़ा हुआ HRA नहीं मिल रहा है, जबकि बढ़ा हुआ DA पेंशनधारियों को मिलने लगा, नियोजित शिक्षकों को मिलने लगा। बढ़ा हुआ HRA भी उन लोग को मिलने लगा है, नियोजित शिक्षकों को, लेकिन BPSC शिक्षकों को अभी तक इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये BPSC शिक्षकों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? HRMS की बात जो कर रही है कि उसको अपडेट हो रहा है, तो आखिर अपडेट करने में कितना टाइम लगता है? साल भर लगेंगे अपडेट करने में। और जब अपडेट ही हो रहा है तो आपने कैसा तैयार किया था सॉफ्टवेयर, या HRMS कैसा बनवाया था जो आपको 6 महीने में अपडेट करने की ज़रूरत पड़ रही है?
क्या उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो पूरा का पूरा रद्दी है HRMS वो, जिसको अपडेट करने में ही 6 महीना या 8 महीना का समय आपको लग रहा है। इसलिए जितने सारे सवाल हैं, हर साथी जो स्थानांतरण चाहते हैं, BPSC TRE 1 TRE 2 से जुड़े हुए हैं या TRE 4 जो आने की संभावना ज़्यादा है, कब तक आएगी, जो साथी चाहते हैं कि TRE 4 जल्दी आए, जो साथी ये भी चाहते हैं कि TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो, डोमिसाइल का सवाल भी उठाना ज़रूरी है। सारे सवाल विधायक के माध्यम से, अपने मंत्री के माध्यम से विधानसभा सत्र में उठवाएं, इस बात को ध्यान रखें। और ट्विटर कैंपेन से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैं उसमें मेरी सहभागिता नहीं रहती है। आपको जो करना है करते रहिए, रजाई के नीचे बैठ के पुट 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 पुट, उससे कुछ नहीं होना जाना है। काम करने वाले लोग जाएं, मंत्री से मिले, आवेदन दें। ये तो हो नहीं पाएगा तो कम से कम आपके बगल के विधायक होंगे, शाम को या सुबह को आप जा सकते हैं उनके यहाँ, उनको कहें कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। क्वेश्चन वो तैयार करेंगे और क्वेश्चन सत्र होता है एक विधानसभा के दौरान, उसमें वो सवाल उठाए जाएंगे। इससे सरकार जवाब देगी सीधा। आपके ट्विटर कैंपेन का जवाब देने के लिए सरकार मजबूर नहीं है। ऐसे मीडिया वाले पूछ लेते हैं तो कुछ बोल देती है, ठीक है। बहरहाल 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे अभी 6 विषय का जिला अलॉटमेंट नहीं हुआ है TRE 3 में, उसके साथ साथ जितना विषय में जिला अलॉटमेंट हुआ है, चाहे PRT में हो, चाहे TGT में हो या PGT में, जिन जिन विषयों का जिला अलॉटमेंट हो चुका है, उसमें से कुछ एक जो TRE 3 वाले साथी हैं उनका जिला अलॉट नहीं हुआ, उनके नाम के सामने जिला खाली है। तो जब TRE 3 में जो 6 विषय बचे हुए हैं उनके जिला का अलॉटमेंट होगा, तो उसके साथ आपका भी जिला का अलॉटमेंट होगा। जब सभी का जिला अलॉटमेंट हो जाएगा तभी रीकाउंसलिंग का डेट निर्धारित होगा। उसके पहले रीकाउंसलिंग नहीं होने जा रहा है। जो छूट गए हैं सबका रीकाउंसलिंग होगा, जिनके नाम के सामने जिला नहीं आया उनका भी रीकाउंसलिंग होगा, और 6 विषय का अभी रीकाउंसलिंग मतलब काउंसलिंग होना है, तो उसी के साथ रीकाउंसलिंग का भी डेट निर्धारित होगा। जब रीकाउंसलिंग हो जाएगा उसी के बाद तब इंडक्शन ट्रेनिंग की बात होगी। उसके पहले इंडक्शन ट्रेनिंग की बात भी नहीं है, और जब तक इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं होगी तब तो ज्वाइनिंग अभी कुछ पता नहीं है कब ज्वाइनिंग होगा। संभवतः मार्च लास्ट तक हो तो हो, नहीं तो अप्रैल भी जा सकता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम होने का इंतज़ार करिए। पहले 6 सब्जेक्ट का जो आना है जिला अलॉटमेंट वो आ जाए, उसी के साथ फिर डेट आएगा काउंसलिंग का, उसी में रीकाउंसलिंग भी होगा। जो छूटे हुए लोग हैं, जो लिटिगेशन वाला मामला है TRE 3 में, उन लोग का। जैसे 82 नंबर वाले की जो बात चल रही थी, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि कोर्ट जाइए, मेल करिए शिक्षा विभाग को और BPSC को भी, और वो जो डिसीजन है सीटेट जो एग्ज़ाम लेती है उस एजेंसी का कि 42 नंबर पे सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है। मैं खासकर जो 55% पे जिनका निर्धारित किया गया है, बिहार के जो OBC के स्टूडेंट हैं उनकी बातें कर रहा हूँ मैं। तो या महिला जो जनरल महिला हैं उनको भी 55% की बात की गई है। जब सीटेट लेने वाली एजेंसी जब उनको 82 नंबर पे पास कर रही है तो सरकार को भी 82 नंबर को मान लेना चाहिए, झूठ मूठ का नहीं लटकाना चाहिए। इस पर आप लोग लड़ते रहिए, आवेदन दीजिए, मंत्री से मिलिए, संभव हो तो कोर्ट जाने की बात भी करिए, सरकार आपकी सुनेगी। जब वो 82 पे नहीं मान रही है, एक्चुअल 82.5 होता है, तो फिर 83 क्यों मानेगी? वो आपसे आधा नंबर का ज़्यादा क्यों एक्सपेक्ट करेगी जब वो आधा नंबर छोड़ नहीं सकती है? तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी साथी आधा आधा नंबर से लटक गए हैं, 1 नंबर से, जिनका काउंसलिंग नहीं कराया गया है TRE 3 में, लगे रहिए, आपको फ़ायदा होगा और सरकार सुनेगी भी। अभी बैद्यनाथ यादव और जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं वो रिटायर कर रहे हैं। इसका असर भी कई सारे कामों पे पड़ेगा जब तक नए लोग बहाल नहीं किए जाते हैं। हालांकि सरकार को यह अधिसूचना चली गई है, तो हो सकता है कि वो किसी न किसी को प्रभार सौंपने के लिए अपना चुन लेगी जिनको प्रभार देना होगा। लेकिन जब तक नहीं हो जाता है
28 फरवरी को रिटायर होंगे। अगर चीज़ें खाली रह जाती है, किसी और को प्रभार दिया जाता है, तो ऐसे में जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो लेट होगी ही होगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि प्रोबेशन पीरियड में अब संशोधन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको संशोधन करने के लिए जो बिल लाया गया था और जो कैबिनेट में रखा गया था वो सरकार ने मान लिया है। तो इसलिए हो सकता है कि पीपीएससी TRE 1 TRE 2 वाले साथियों का भी 1 साल ही प्रोबेशन हो जाए, और नहीं तो कम से कम TRE 3 साथियों का 1 साल प्रोबेशन कर दिया जाए। ऐसा कुछ उम्मीद जता रहे हैं जब संशोधन बिल 2025 क्लियर होकर के आएगा हमारे सामने। बाकी चीज़ें हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आप लोग को बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जो भी मनु भाई परमार हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उनके ऊपर कई सारे लिटिगेशन लगे हुए हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि इतने लिटिगेशन वाले व्यक्ति को आपने बीपीएससी का चेयरमैन बनाया कैसे है। अभी 70वीं पीटी का जो भी बवाल हुआ था वो सब जग जाहिर है। बीएलओ का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अब इस 4,000 पहले 6,000 मिल रहा था और 9,000 करने की बात हुई है वो, और 1,000 उन लोग को जो दरवाजे जाना पड़ता है, चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है, उन लोग के लिए 1,000 पेट्रोल या भाड़ा कह लीजिए आप लोग, 4,000 बढ़ाया गया है। तो सवाल ये है कि बहुत सारे बीएलओ जो हैं टीचर हैं, क्या उनका पेमेंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये बीएलओ कौन है जिनका पेमेंट बढ़ेगा? तो फिर 1,000 जो यात्रा भत्ता या फिर जो कन्वीनियंस दिया जा रहा है, क्या वो टीचरों को मिलेगा जो बीएलओ हैं अपने 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 इलाके में, अपने वार्ड में? देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप सभी साथियों से जो मैंने बात की है उस पर फोकस करेंगे और अभी से ही सोचेंगे, अगर स्थानांतरण आप जल्दी चाहते हैं तो, कि बजट सत्र में सवाल खड़े करें उन सारी चीज़ों को लेकर के जो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है। मैं खासकर बीपीएससी शिक्षक साथियों से कह रहा हूँ। और नहीं तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ट्विटर कैंपेन आप कितना भी कर लीजिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चर्चा चलती है तो ये पता होता है वहाँ क्या बात करते हैं। जो जाता हूँ तो बातें होती हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप काम करिए, सवाल उठवाइए विधानसभा क्षेत्र में बजट सत्र में अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, आपकी एनर्जी मुझे मिलती रहेगी, मैं काम करता रहूँगा। आप ताकत नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, हो सकता है कि मैं चीज़ें बंद कर दूँ। फिलहाल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो नए साथी हैं, आपके कुछ क्वेरी हो, सवाल हो, तो मेरे मोबाइल नंबर 9470255684 इस पर मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। थैंक यू।